हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज 5 बजे कंपनी से छूटे और सब लोग आज मस्ती करने इधर पार्क में आए थे। तभी हमारा मूड बनता है कि चलो आज कहीं घूमने चलते। फिर मेरा मूड बनता है कि आज खमन खाने चलते। खमन खाने की इनको बोलता हूँ, फिर मैं इनको बोलता हूँ कि चलो भाई खमन खाने चलते हैं। लेकिन इसका तो मस्ती ही नहीं बंद हो रहा था। इधर देखते हैं कि युवराज झूले में बैठने जा रहा था। फिर हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि चलो भाई जी आज खमन ही खा के आते हैं। और फटाफट हम लोग खमन खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि आओ सभी लोग फटाफट मेरे पीछे। फिर ये लोग मेरे पीछे पीछे आते हैं सब लोग। और हम देख सकते हैं कि यह हाईवे था पूरा और हम लोग एक गांव की तरफ जा रहे थे खमन खाने। क्या कहते हैं उस गांव का नाम था पलसाना गांव था वो। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल चुके, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सोच ही रहे थे कि यार कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे। तो इधर से ये लोग भी सोच रहे थे कि यार 1 किलो ले लेंगे, 2 किलो ले लेंगे, 3 किलो। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हम लोग गांव में एंटर करते हैं धीरे से। लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि खमन कहाँ मिलता है। तो हम लोग सीधा सीधा बढ़ते जा रहे थे रोड से ही। इसके बाद ये लोग आपस में बातचीत करते हुए मेरे साथ चलते हुए और मैं वीडियो शूट करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ें आपको रह न जाए। सामने से गाड़ी आ रहा था, इसके लिए मैंने इस वीडियो को कट करके आगे से वीडियो बनाना स्टार्ट किया ताकि आप लोगों को सही से दिखने लगे। इसके बाद हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा मस्ती मजाक भी होता है। और कहीं ना कहीं फिर ये लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा रास्ते की परवाह करते हैं कि रास्ता हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि हम लोग उस रास्ते पर हैं कि नहीं है, कि जहाँ हमको दुकान मिल सके। फिर हमको कोई राज बोलता है कि भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, आगे तो रास्ता ही ख़त्म है। तो ये भी मेरी तरफ देखता है और बोलता है हम लोग किधर जा रहे हैं। और ये सब लोग धर्म संकट में पड़े थे कि भाई अब कहाँ जाएं, किधर जाएं, कहाँ से रास्ता मिलेगा हम लोगों को। फिर भी मैंने सोचा चलो भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ गली है और गली से घुसते हैं। भाई यहाँ 5 तो बज चुके थे, सुबह हो चुकी थी, फिर भी यहाँ लोग हमको दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे थे और यहाँ लोग हमको दिखाई नहीं दे रहे थे इस गाँव में। थोड़ा सा डरावना डरावना जैसा सीन लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा यहाँ सब दरवाजे और घर यहाँ सब लोग बंद थे और कोई दिख भी नहीं रहा था। फिर मैं इसको बोलता हूँ छोटू कैसा है, तो ये गुस्सा हो जाता है और मेरी तरफ बोलता है मारूंगा तेरे को, और मैं हंसने लगता हूँ। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भाई ये पूरा घर जो हमारे साइड में है पूरा हवेली जैसा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पूरा। लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता। मैं पूछता हूँ कि भाई इनमें कोई कोई क्यों नहीं रहता, तो ये लोग बोलते हैं कि ये सब लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई आता जाता रहता नहीं है। तो मैंने बोला यार इतना बड़ा घर बनवा के यहाँ कोई भी नहीं रहता। फिर मैंने भी बोलता हूँ छोड़ो जाने दो, मैं यहाँ से फटाफट आगे बढ़ता हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते देखता हूँ कि ये लोग चले ही जा रहे थे और दुकान का कोई पता ही नहीं था। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तो पूरा सुनसान गली आगे पड़ा हुआ कि भाई आज तो खमन मिलने से रहा, खमन तो लगता है नहीं मिलेगा। फिर देखता हूँ कि ये भैया हमारा जो सामने वाला सेठ था ये तो फटाफट आगे बैग लेके जा ही रहा था, कुछ पता वता भी नहीं था। और कहीं ना कहीं कौन सी गली से घुसते घुसते निकल रहा था और आगे बैग लेके पूरा सरदार जैसा बढ़ते जा रहा था। तो हम बोले चलो भाई इसके पीछे पीछे चलते हैं और कहाँ से लेके जा रहा है, पहुँचा पाएगा कि नहीं पहुँचा पाएगा। इसके बाद मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा मेरे पीछे कुछ दिखाई देता है। फिर मैं देखता हूँ कि अरे पीछे मेरे को कुछ महसूस होता है। फिर मैं देखता हूँ कि अरे यार इधर तो कुछ है। तो उसने बोला कुछ भी नहीं। तो जैसे मैं अपने कैमरा को पीछे मारता हूँ तो देखता हूँ कि माय गॉड यहाँ तो पूरा हवेली बंजर पड़ी हुई थी, यहाँ कोई नहीं था। फिलहाल मेरे कैमरे में लाइट पड़ रहा था तो मैंने फ्रंट को कैमरा फिर कर लिया। इसके बाद मैं फटाफट यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। मेरे को थोड़ा डरावना जैसा भी लग रहा था क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ कोई दिख नहीं रहा मुझे। और क्या कहते हैं कि यहाँ लोग पूरे अंदर घुसे हुए हैं और कोई बाहर रहता भी नहीं है। भाई 5 बज चुके हैं, लोगों को यहाँ बाहर रहना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, फिर भी कोई नहीं। बल कहीं 1-2 गाड़ियाँ आती होंगी जाती होंगी, मेरे को नहीं पता। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि एक गाड़ी वाला मेरे पीछे आता है। तो मेरे को लगा हाँ भाई कोई ना कोई तो आता है। और पूरे घर टूटे टूटे से बंजर बंजर जैसे पड़े हुए थे। इसके बाद मैं इनकी सबकी परवाह छोड़ता हूँ और छोड़ने के बाद फटाफट आगे बढ़ते हैं हम चारों पाँचों लोग। और जाते 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 चलते रहते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ भाई देख सकते हो कि आप पूरा घर कैसे बने हुए हैं और यहाँ के लोग भी कैसे हैं। भाई सुबह सुबह लोगों को क्या हो जाता है, हमारे गांव में रहता है तो लोग पूरा उठते हैं, तैयार हो जाते हैं 5 बजे, कहीं खेत पे जाने लगते हैं, कहीं कहीं जाने लगते हैं, कोई अपने घर पे साफ़ सफाई करने लगता है। मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, फिर भी मैंने सोचा जाने दो। यहाँ भी देखा तो एक लेडीज अभी अभी उठी थी और
वो अभी अपने घर के साफ़ सफाई में लगी थी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा शायद इधर आ गया, लेकिन इधर आया नहीं था, खमन वाला दुकान। इसके बाद हम लोग फटाफट आगे ही बढ़ते जा रहे थे और ये लोग फिर रास्ते में बीच में मस्ती वस्ती भी करना चालू कर दिए थे, मस्ती मजाक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उजीला होने लगा था। और ये लोग मस्ती मजाक करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे थोड़ा सा बातों में। भाई काफ़ी टाइम हो गया था हमको ढूंढते ढूंढते कि भाई किधर है, और हमको कोई मिल भी नहीं रहा था कि हम पूछ ले उससे। फिर इसके बाद मैं पीछे और दिखाता हूँ तो टूटे टूटे घर पड़े थे। भाई मेरे को थोड़ा सा यहाँ डर भी लग रहा था कि यहाँ टूटे टूटे से घर हैं, टूटे टूटे मतलब ये सब भी मतलब लोग छोड़ के जा सकते हैं क्या? कितनी मेहनत से बनाते हैं, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो आगे एक पूरे मैदान में जैसा लाइट जल रहा था, तो मेरे को लगा भाई खमन वाला दुकान शायद यही होगा। तो ये फिर हमारा डोरे फटाफट आगे बढ़ता है देखने के लिए कि यही दुकान है क्या खमन वाला। और इसके बाद ये जब आगे बढ़ता है और मैं भी फटाफट आगे बढ़ता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये खमन वाला दुकान है। इसके बाद मैं देखता हूँ तो यहाँ तो भाई खमन वाला दुकान ही नहीं था, यहाँ तो पूरा भैंस का तबेला था। तो ये लोग तीनों लोग अचंभे से देखने लगे कि भाई सारी मेहनत पे पानी फिर गया। यहाँ दादाजी खड़े होके पता नहीं क्या कर रहे थे, शायद अपने घर को साफ़ कर रहे थे। हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं किया और फटाफट हम लोग निकल गए। यहाँ के लोगों से बोलने में भी थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग अभी गुजरात में थे और फाइनली गाड़ियाँ खड़ी थी, तो हमको लगा शायद यही होगा। तो गाइस यही था हमारा खमन वाला दुकान। और हम लोग देखे और ये लोग भाई पूछे कि कहाँ है खमन वाला, मैंने बोला शायद यही होगा। तो ये लोग धड़ाधड़ अंदर घुसे और अंदर पढ़ने लगे फटाफट। और इसके बाद मैंने बोला कि भाई आ गया, मेरा भी सब्र का फल मीठा होता है। मेरे को भी ऐसा लगा, थक भी चुका था मैं काफ़ी टाइम से चलते चलते। ये लोग अपना भैया से बात करते हैं कि भाई खमन मिलेगा क्या, क्या है कैसा है। इसके बाद ये लोग बात करने के बाद बोलते होंगे कि भैया हाँ खमन मिलेगा। उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग बाहर बैठो, हम लोग खमन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि बाहर आ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा वीडियो तो घुमा के दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद ये लोग कुर्सी वुर्सी सही करते हैं, तो भाई बात ही कर रहा था एक लड़की से किसी से। इसके बाद क्या कहते हैं ये लोग कुर्सी लगाते हैं और मेरे लिए पहले से चारों कुर्सी लगा के रख दिए थे। भाई मेरे लिए VIP कुर्सी लगा के रखे थे। भाई दोस्त हो तो इनके जैसा हो, बाकी नहीं तो नहीं हो। इसके बाद ये लोग मेरे लिए कुर्सी लगाते हैं और सामने वाला बंदा जाता है कुछ पूछने के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। यहाँ मतलब लोग होलसेल का भी एक काम करता है, खमन देने का काम करता है, देता है। फिर मैंने सोचा आजू बाजू का व्यू आपको दिखा देता हूँ, कितने मतलब ख़राब एरिया में जैसा रहता है वैसे ही मतलब एरिया है ये, कि मतलब पूरा गंदा गंदा सा। फिर भी भाई इसकी दुकान दूर दूर तक मशहूर है कि ये गुजरात में क्या कहते हैं कि ये बलसाना गांव में एक खमन वाला रहता है जो बहुत बेस्ट खमन देता है। फिर हमारा गाइस खमन आ जाता है, लेके आता है। और देख सकते हैं खमन कितना प्यारा दिख रहा था, कितना बढ़िया था। एक साइड में प्याज था और एक साइड में मिर्च थी, एक साइड मीठा खमन था और एक साइड तीखा खमन था। और फाइनली गाइस हमारा खमन आ चुका था। तो मैंने बोला भाई हाथ वाथ धोने के लिए कुछ पानी वानी मिलेगा, तो बोलता है ठीक है। तो मैंने सोचा चलो तब तक आप लोगों को और दिखा देता हूँ कि क्या है कैसा है। इसके बाद भाई ये पूरा सलमान खान बन के खड़ा हो गया कि मैं वीडियो शूट कर रहा था। इसके बाद मैंने बोला चलो जाने दो, ये भी अपना फ़ोन पे लगा था, ये भी फ़ोन पे लगा था और मैं तो भाई वीडियो शूट कर रहा था, मुझे काम था। फिर ये पानी लेके आता है, भैया से पानी लेके आया। और आने के बाद हम लोग सोचते हैं कि एक एक करके हाथ धो लेते हैं। फिर डोरे भी अपना पानी पकड़ता है और ये भाई मोबाइल में, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई मोबाइल रख दो सभी लोग तुम लोग, और क्या कहते हैं हाथ वाथ धो लेते हैं। इसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। फिर गाइस हम लोग हाथ वाथ धो के खाना वाना स्टार्ट करते हैं और खाते 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 पूरा 1 किलो में हमको शायद होगा भी नहीं, हमको ऐसा लग रहा था। फिर भी हम फटाफट इसको फाइनली खाते जा रहे थे क्योंकि इतना प्यारा ही बना था, बहुत गजब मस्त टेस्ट लग रहा था। फटाफट खाए जा रहे थे उठा उठा के अपना अपना मंगाते हैं। और इसके बाद इस बार पूरा मीठा खमन मंगाते हैं गाइस, और मीठा खमन अच्छा लगता है। फिर गाइस हम लोग पूरा खमन फिनिश करते हैं और फिनिश करने के बाद मैं सोचा आपको दिखा दूं। और गाइस उज्जेला भी हो चुका था क्योंकि हम लोग 5:30 बजे से हम लोग 2 घंटे बैठ के यहाँ खमन वमन खाते रहे। और खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलने की सोच ही रहे थे। मैंने बोला चलो भाई निकलते हैं। तो फिर फटाफट हम लोग निकलते हैं अपने अपने रूम के लिए, अपने अपने घर के लिए। इसके बाद ये लोग भी बोलते हैं कि चलो भाई अपने अपने रूम चलना है और शाम को ड्यूटी में आके फिर से मिलना है। मैंने बोला ठीक है भाई, शाम को हम आपको ड्यूटी में फिर से मिलेंगे। और मैं भी फटाफट आगे बढ़ता हूँ। तो रास्ते में मेरे जीजा मिलते हैं और मेरे को बैठा लेते हैं बिल्डिंग ले जाने के लिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर इसके बाद मेरे जीजा मेरे को बिल्डिंग के पास छोड़ देते हैं और मैं छोड़ने के बाद अपने बिल्डिंग की ओर जाता हूँ। फिर मैं अपना दरवाज़ा खोलता हूँ गेट का और इसके बाद अंदर जाता हूँ रूम पे और लाइट जलाता हूँ गाइस। फाइनली गाइस हमारा यहाँ से ब्लॉग एंड होता है और हम लोग अपने रूम पे आ गया था मैं।
खमन खा के, और ऑल द बेस्ट गाइस।